देखिए कैमरामैन संजय दिखाएं जरा, ये देखिए ये गेट। रिया की जमानत याचिका खारिज। बड़ी खबर आ रही है। मनीष पांडे और अरविंद ओझा दोनों हमारे साथ दूसरी सेशन कोर्ट के बाहर से मौजूद है। जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। मनीष पांडे जल्दी से अपडेट दीजिए। जमानत याचिका खारिज और उसके बाद अरविंद ओझा आपके पास आ रही हूँ। जमानत याचिका खारिज जी भाई शौविक की जमानत याचिका भी खारिज नवजोत ना सिर्फ रिया चक्रवर्ती बल्कि इस मामले में बाकी के जो आरोपी हैं, ना सिर्फ रिया चक्रवर्ती बल्कि बाकी के आरोपी शौविक चक्रवर्ती और 4 और आरोपी, उन सभी की जमानत याचिका खारिज, यानी कि रिया चक्रवर्ती को जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा। अब उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा अगर उन्हें बेल चाहिए तो। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, साथ में शौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका, दीपेश सावंत और बाकी सभी जो इसमें 6 आरोपी थे जिनकी जमानत याचिका थी, उन सबको खारिज की गई है। और खारिज करने की सबसे बड़ी वजह जो बताई गई है वो है सेक्शन 27A एनडीपीएस एक्ट का, जिसमें कि साफ तौर पर ना ये कहा गया है कि आप ड्रग्स मुहैया कराते थे बल्कि उसकी खरीद फरोख्त में शामिल थे। तो इस आधार पर जज जीबी गुरु ने सारे के सारे आरोपी, जिसमें आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती, अरविंद ओझा दिखाइए तस्वीरें। सभी की याचिका खारिज। आधार बना 27 है क्योंकि आप ड्रग्स मुहैया करा दी थी। अरविंद ओझा जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि देखिए इसी की तरफ से कोई वकील आएगा, लेकिन जो सबसे करारा झटका है, सतीश मानसिंदे न सिर्फ रिया चक्रवर्ती को करारा झटका है, तो अब यह तय हो चुका है कि भाई कला जेल में ही रहेंगे रिया चक्रवर्ती और सभी जो आरोपी हैं उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। आपको बताऊं सबसे बड़ी चीज क्या होता है, क्या रिजेक्ट हो गई ये बात? सही है, सबकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। रिया की भी एडवोकेट अली बुबेरे, दीपेश सावंत, सबका सब ऑल बेल एप्लीकेशन। क्या ग्राउंड में रिजेक्ट हुआ? अभी कुछ ग्राउंड पता नहीं है। दीपेश सावंत क्या एग्जैक्टली हुआ सर कोर्ट में? ये ऑर्डर आया नहीं है, कंप्लीट रीजनिंग ऑर्डर आया नहीं है अभी तक। सिर्फ इतना ही पता है कि ऑल बेल एप्लीकेशन आर रिजेक्टेड। यस, विल डेफिनेटली अप्रोच। देख पा रही है जो सबसे बड़ी खबर है, दीपेश सावंत के जो वकील है उन्होंने बताया है कि सबकी बेल खारिज हो गई है। और नवजोत मैं बताऊं कि लगातार आज तक एक खुलासे कर रहा था। मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके का ग्राउंड है, आपको ये समझना होगा कि इसमें यह नहीं बताया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में और नारकोटिक्स ये अहम था कि लोग ड्रग्स लेते हैं, फैसिलिटेटर के तौर पर दिखाया था और आज तक ने आपको लगातार खुलासा किया था। आपको बताऊं कि जो रिया के गले की सबसे बड़ी फांस है वो है सेक्शन 27A। इसके अलावा उनके खुद के भाई शौविक चक्रवर्ती का बयान। ये तस्वीरें जरूर कैमरामैन संजय को कहूंगा कि यहाँ से किसी भी वक्त आपको बताऊं कि और भी वकील आ सकते हैं जो आपको बताएंगे कि क्या हुआ अंदर, क्या कुछ नहीं हुआ। तो ये स्थिति यहाँ पर है। लेकिन जो सबसे बड़ा झटका है, जितने भी जो रिया के वकील हैं, उन सभी रिया को सबसे बड़ा झटका लगा। सर आप अंदर थे आर्गुमेंट में, तो आपको बताऊं जो रिया चक्रवर्ती हैं अब वो भायखला जेल में ही रहेंगी। पॉश सोसाइटी इलाके में रहती हैं, जुहू इलाके में। लेकिन जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जिस तरीके से शिकंजा कसा है, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि काफी मुश्किल हो रही है। और निचली अदालत से भी हो गया था और सेशन कोर्ट से भी जो करारा झटका है, न सिर्फ रिया चक्रवर्ती को, शौविक चक्रवर्ती को, बल्कि और जो दीपेश सावंत है, सैमुअल मिरांडा, उसको। जी रिया चक्रवर्ती, शौविक, दीपेश, सैमुअल, जैद, बसित, सबकी जमानत याचिका खारिज। मनीष पांडे की अपडेट आपके पास आगे क्या कुछ आधार रहा, आर्ग्यूमेंट्स क्या रहे, कुछ और जानकारी मिल पा रही है कोर्ट के अंदर से? जी देखिए, इसमें सबसे बड़ा आधार ये रहा कि इस मामले में एनसीबी ने साफ तौर पे कोर्ट के सामने आर्गुमेंट किया था कि रिया चक्रवर्ती ना सिर्फ मुख्य आरोपी हैं बल्कि उनके खिलाफ में 3 ऐसे बयान हैं जिससे कि पता चलता है कि इस पूरे रैकेट को वो चला रही थी, यानी कि ड्रग्स के बिजनेस को चला रही थी। उसमें सबसे बड़ा आरोप खुद उनके भाई शौविक चक्रवर्ती ने लगाया था कि उन्होंने जो ड्रग्स है वो लाके रिया चक्रवर्ती को दिया था। इसके अलावा दीपेश सावंत का बयान, सैमुअल मिरांडा का बयान, जिसमें उन्होंने कबूला था कि रिया चक्रवर्ती वो शख्स हैं जो कि इस मामले में ड्रग्स को मुहैया करा रही थी। तो कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त जो है एनसीबी का आरोप था और ऐसे आरोप थे कि उस मामले में सबको यही लग रहा था कि क्या इसमें बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन कोर्ट ये माना कि मामला जो है बहुत सीरियस है, बहुत संगीन आरोप है रिया चक्रवर्ती के ऊपर और उनको इसमें बेल नहीं मिलनी चाहिए। उसके अलावा धारा 27A ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम सजा जो होती है वो 10 साल तक की है। ऐसे में कोई भी कोर्ट उनको जल्दी बेल नहीं देना चाहेगा।